माय डियर स्टूडेंट्स अज आप 10th क्लास का नैथ का फॉर्चुनेटली टैसट करन जा रहे हैं। बेटा जी क्वेश्चंस ध्यान नाल समझ लेने। वीडियो लाइक शेयर चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना जेकर तुहानू वीडियो अच्छी लगी तो जो वध तो वध बच्चे इस चैनल नाल जुड़ सकन। देखो बेटा फस्ट है पी प्रोबेबिलिटी ई नहीं किसी घटना के ना घटन की किन्नी बेटा 0.25 तो पी ई उस घटना के घटन की अपन बेटा संभावना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा अपने को होंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट उहदे घटन की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई उस घटना के ना घटन की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी अपने को बेटा जी 1। ठीक है हुण आपां प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट की फाइंड आउट करनी है। यह अपन किन दित्ती है बेटा जी 0.25। ठीक है बेटा इज इक्वल टू 1। यदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट की कितनी आ गई 1 माइनस 0.25। इनू माइनस करोगे बेटा कितना आ गया अपने को 0.75। हुण अपने को ऑप्शन के 0.75 है नहीं बेटा तो इनू तुसी बेटा रेशो च कन्वर्ट कर लो 75/100। ये 25 के टेबल से बेटा कट गए कितना आ गया अपने को 3/4। ठीक है फर्स्ट का आंसर कितना आ गया बेटा जी अपने को 3/4। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा ए पी अपन गिवन आ वो टर्म्स गिवन है -3 -1/2 2 9/2 7 द किनवा पास 47 है विच टर्म अपन बेटा विच टर्म फाइंड आउट करनी है एन फाइंड आउट करनी है। ठीक है सब तो पहला देखो बेटा अपन ए पता होना चाहिए ए की है फर्स्ट टर्म किन्नी अपने को -3 डी की है बेटा अपने को सांझा अंतर कॉमन डिफरेंस की फार्मूला होंदा अपने को A2 माइनस A1 -1/2 माइनस दे 3 ये बन गए बेटा -1/2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया बाय 1 करके बेटा जी बटरफ्लाई मैथड ला लो हेठों की मल्टीप्लीकेशन 2 इतने कितना आ गया 1 माइनस दे प्लस 6 किन्नी आ गई बेटा जी अपने को 5/2 की आ गया बेटा जी कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा अपने को फार्मूला होंदा ए एन का की फार्मूला होंदा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी nth टर्म का। ठीक है हुण ए एन किन्ने बेटा जी अपने को 47 ए किन्ने अपने को -3 प्लस एन आपां ने फाइंड आउट करनी है डी किन्ने बेटा जी अपने को 5/2। क्लीयर हो गया बेटा। हुण देखो ये बन गया 47 पहला -3 इधर आके +3 बन गए इधर है अपने को n-1 इंटू 5/2 47 + 3 कितना बन गया बेटा जी अपने को 50 जिहड़ा 5/2 आ इधर आके बेटा रकम उलझेगी कितना आ जाएगा अपने को 2/5 इज इक्वल टू n-1 ये कैंसल आउट हो गया कितना आ गया अपने को 10 10 इंटू 2 कितना बन गया बेटा जी अपने को 20। ठीक है 10 इंटू 2 कितना बन गया अपने को 20 इज इक्वल टू n-1। यदा मतलब बेटा जी n की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 20 + 1 कितना आ गया अपने को 21। ठीक है अपना आंसर आ गया बेटा जी 21st टर्म। नैक्सट देखो बेटा 8 संख्यावां का मध्यमन दिता होया द मीन ऑफ 8 नंबरस इज 42 जेकर एक नंबर 63 होवे तो बाकी संख्यावां का मध्यमन है इफ 1 नंबर इज 63 दैन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबरस। ठीक है बेटा हुण देखो ये अपन की कह रहे हैं वो टोटल 8 नंबरस ने उनका मीन गिवन आ अपने को मीन मतलब मध्यमान मीन का फार्मूला की होंदा बेटा जी अपने को सम अंकड़ियां का जोड़ बटा अंकड़ियां की गिनती। ठीक है बेटा हुण देखो मीन कितना गिवन अपन 42 पहला आप सम फाइंड आउट करांगे। ठीक है जोड़ कड्डांगे नंबर कितने ने बेटा जी अपने को 8 मतलब पहला जो अंकड़ा जोड़ सी सम वो कितना सीगा 42 इंटू 8। ठीक है ये बन गया बेटा जी अपने को 336। हुण देखो बेटा 63 है वो बाहर कटता नंबर एक यदा मतलब न्यू सम आ वो कितना बनूगा अपने को नवा जोड़ आ जोड़ा वो कितना बनूगा 336 विचों आपां 63 की कर देंगे माइनस क्योंकि एक अंकड़ा माइनस कटता वो कटता बाहर तो कितना आ गया अपने को 273। हुण बेटा अपने न्यू मीन फाइंड आउट करना है मध्यमान सेम उदा ही जोड़ कितना 273 एक अंकड़ा बाहर करता किन्ने रह गए अपने को 7 डिवाइडेड बाय 7
इनू 7 ते डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया अपने को 39। ठीक है, अपना आंसर कितना आ गया बेटा ये 39। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा, जेकर ax² + bx-3 इक्वल टू 0 है दे मूल एक दूजे दे उल्ट क्रम होण, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैन अपन बेटा ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट एक दूजे का रेसिप्रोकल ने, दो रूट्स ने, आप मान ली अल्फा ते बीटा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन आ ਜਿਹੜਾ एक रूट आ वो दूजे के रेसिप्रोकल के बराबर आ। बीटा की वैल्यू कितनी आ जो अपने को 1/α। ठीक है, उस तो बाद बेटा अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हुंदा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों की गुणा की हुंदा बेटा अपने को कॉन्स्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दा स्क्वायर। ठीक है, मतलब c/a। क्लीयर हो गया। इन्हों पे भी लिख सकते अचल पद बटा x² का गुणाक। अचल पद कॉन्स्टेंट टर्म कितनी अपने को -3, x² का गुणाक कितना बेटा अपने को a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किने अपने को अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना अपने को 1/α, अल्फा दूजा रूट कितना अपने को 1/α। बेटा ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया 1 = -3/a। ठीक है, हुण बेटा इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ਇਹਦਾ मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -3। क्लीयर हो गया बेटा, अपना ऑप्शन किहड़ा आ गया सैकेंड। नैक्सट है आयताकार पार्क जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई नालों 4 वध है दे परिमाप का अध 36 मीटर है, इसका खेत्रफल होवेगा हाफ ऑफ द पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, its area will। ਇਹਦਾ एरिया ਆਪਾਂ ने फाइंड आउट करना बेटा। देखो कोई रैक्टेंगल अपने को रैक्टेंगुलर मतलब पार्क आ, आयताकार पार्क आ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लंबाई आ चौड़ाई नालों 4 ਵੱਧ आ। जे ਆਪਾਂ चौड़ाई x ले लीए तो लंबाई कितनी बन जूगी अपने को x + 4। ठीक है, ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा पैरीमीटर का हाफ, परिमाप का अध। ठीक है, पैरीमीटर का हाफ अध कितना ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 36। ਹੁਣ देखो बेटा अपने को परिमाप का फार्मूला की हुंदा 2l + b डिवाइडेड बाय 2 = 36। ये कैंसल आउट हो गया। लैंथ कितनी है बेटा जी अपने को x + 4, ब्रैथ कितनी है बेटा जी अपने को x = 36। x ते x कितने बन गए 2x, 4 बेटा इधर आके की हो जाएगा माइनस, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 32 तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 32/2। कितनी आ गई अपने को x की वैल्यू 16। ठीक है, हुण देखो बेटा ਇਹਦਾ मतलब अपने कोल ਜਿਹੜੀ ब्रैथ ਸੀਗੀ ਉਹ कितनी सी x, वो अपने कोल 16 आ गई। लेंथ कितनी सी अपने कोल x + 4, मतलब 16 + 4 कितनी बन गई सी अपने कोल 20। एरिया अपने फाइंड आउट करना की फार्मूला होंदा बेटा जी अपने को लेंथ इंटू ब्रैथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रैथ। लेंथ कितनी सी अपने को 20 × 16 या 16 × 20 लिख लो बेटा, कितना आ गया 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 320 मीटर स्क्वायर। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, दिते हुए सर्किट विच बिजली धारा मतलब करंट का मुल पता करना बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। देखो बेटा इस सर्किट दे विच जिहड़े रजिस्टेंस ने R1 एंड R2 वो की ने पैरलर अरेंजमेंट च ने। ठीक है, तो वोल्टेज अपन की दी है 2 वोल्टेज, करंट अपन ने फाइंड आउट करना। पहला आप टोटल रजिस्टेंस फाइंड आउट करांगे क्योंकि बेटा है पैरलल ने। ठीक है, दोनों रजिस्टेंस की ने पैरलल समांतर, तो फार्मूला की लगू बेटा अपने को 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है, R1 कितना अपने को 1/10, R2 भी कितना अपने को 1/10। बेस सेम आ, सीधा ऐड कर सकते बेटा 2/10। ये कैंसल आउट हो गए, कितना आ गया अपने को 1/5। तो देखो बेटा अपने को R की वैल्यू कितनी आ गई 1/r 1/5 आ, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अपने को फार्मूला होंदा बेटा जी करंट का की होंदा V/R। वोल्टेज कितनी देखो अपने को 2 वोल्ट, तो करंट रजिस्टेंस कितनी कड्ढी आपां ने 5।
इनू डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया अपने को 0.4 एम्पीयर। एम्पीयर की है करंट दी यूनिट। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया डी। नैक्सट है धातवी चालक का प्रतिरोध, रजिस्टेंस ऑफ मैटालिक कंडक्टर। तापमान ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ है, घटਣ ਨਾਲ घटदा है, तापमान ਵਧਣ ਨਾਲ घटदा है, उपरोक्त विचों कोई नहीं। ਇਹਦਾ आंसर है बेटा दी फर्स्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टैंपरेचर। ਅੱਗੇ देखो बेटा, 4 विद्यार्थी ने ABCD किसी प्रतिरोधक विच प्रवाहित बिजली धारा दे उसके सिरिਆਂ ਵਿੱਚ पोटैंशियल अंतर ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ बैटरी ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ फस्ट ऑप्शन 'ਚ देखो, चलो ਇਹ 'ਚ देखो बेटा, ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ बैटरी ਦੇ पॉजिटिव ਨਾਲ ਆ ਤੇ बैटरी ਦਾ ਨੈਗेटिव बेटा ये देखो सारा नैगेटिव एक साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट सही है। नैक्सट सही क्यों नहीं, क्योंकि बैटरीज देखो दोनों पॉजिटिव साइन ने, ये गलत है। ठीक है, नैक्सट सर्किट देखो बेटा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ वो एमीटर के नैगेटिव नाल लाता, ये भी गलत है। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा, ये की है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल आ वो किहदे नाल आता, वोल्टेज दे वोल्ट मीटर नाल। इत्थे गलत है बेटा, वोल्ट मीटर इत्थे आएगा। ठीक है, ये पोजीशन किहदी सीगी अपने कोल, एमीटर दी। क्लीयर हो गया, अपना आंसर हैगा बेटा इहदे विच ए ऑप्शन। नैक्सट देखो, जे किसी दो चालकां ए अते बी दे सिरिਆਂ विचकार पोटैंशियल अंतर अते बिजली धारा दे विचकार ग्राफ खिंचिया गया है, चित्र दर्शाए अनुसार किहड़े चालक दा प्रतिरोध ज़्यादा है। देखो बेटा, ये की है अपने को फार्मूला होंदा, आप प्रतिरोध फाइंड आउट करना। आर की वैल्यू की होंगी अपने को V/I। जिहदा करंट ज़्यादा होगा वह प्रतिरोध घट होगा, जिहदी वोल्टेज ज़्यादा होगी वह प्रतिरोध की होगा ज़्यादा। मतलब जो रजिस्टेंस आ प्रतिरोध आ वो वोल्टेज के सीधा अनुपाती आ, जो रजिस्टेंस आ वो करंट के की आ उल्टा अनुपाती। हुण देखो आप कोई पॉइंट लईए, चलो आ पॉइंट ले लिया आपाने। इत्थे देखो बेटा, अपने कोल जिहड़ा करंट आ उहदी की आ अपने कोल स्मॉल वैल्यू, जिहड़ी वोल्टेज आ वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वोल्टेज की है बेटा अपने कोल ज़्यादा, इहदा मतलब V ज़्यादा, ए दा की होगी वोल्टेज ज़्यादा, ये रजिस्टेंस की होगी वध गई। जे B पॉइंट लैना बेटा जी, आपां कोई भी पॉइंट ले लो, इत्थों देखो वोल्टेज घट आ, इहदा करंट की आ ज़्यादा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब बेटा बी की जी प्रतिरोधता वो की है बेटा घट। क्लीयर हो गया, क्योंकि दी वोल्टेज घट शो हो रही है। अपना आंसर क्या हो बेटा जी, दे चालक ए कंडक्टर ए। नैक्सट है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट किन्ने जूल जाउल के बराबर होंगे बेटा, 3.6 × 10⁻6 जाउल। ठीक है, नैक्सट है बेटा अपने कोल सॉरी बेटा, यदा आंसर आऊगा 10th का आंसर बेटा अपने को आ गया सी ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा 11, छायादार खेतर पहचान के दसो किहड़ी फसल उगाई जाती है। आइडेंटिफाई करनी है बेटा भी किहड़ी फसल उगाई गई है। यदा आंसर है बेटा जी अपने कोल कणक, वीट। 12 देखो बेटा, बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो हाउ मैनी लाख टन्स इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन was recorded in 1990-91 as compared to 1970-71। ये देखो बेटा 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 743, 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 422। ਕਿੰਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਦੋਨਾਂ डिफरेंस कर लो बेटा, कितना आ गया 321। ठीक है, नैक्सट है बेटा अपने कोल वो संस्थावां जिथे कंपनियां दे शेयर जां डिबेंचर खरीदे जां वेचे जाते हैं, किहड़ियां ने बेटा वो अपने कोल स्टॉक एक्सचेंज। नैक्सट है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप विच भूमि के मालक कौन सी बेटा जी, फार्मर। जो राज की संविधानक मशीनरी फेल हो जाती है तो कार्यपालिका के सारे काम और शक्तियां नूं अपने हत्थों में कौन लैंदा है। ठीक है बेटा, कौन लैंदा आ, राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट। उस तो बाद बेटा तुसीं पैरा ध्यान नाल देखना है। पैरे के अकॉर्डिंग आंसर की ने मैं तुहानूं वो दसदी हाँ। 16 वाट डू द ब्रेव मैन नो। 16 का बेटा आंसर है अपने कोल द डेथ इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है बेटा,
ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਬਾਈ ਐਮਬਰੇਸਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ 18th ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਡੈਥ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਸਟੋਪਡ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਐਕਟ ਕੁਆਡਲੀ ਡੂਰਿੰਗ ਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਲੋਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੈਸੇਜ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਵੋਸਟ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮੋਰਲ ਡੈਥ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਂਸਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। 21 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਰਖਾਣ ਲੋਹਾਰੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਥੈਂक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।